नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो पोर्टफोलियो पिक में। मैं कंचन नौटियाल डेली जुड़ती हूँ आपसे हमारे शो के खास सेगमेंट के जरिए, जहाँ पे आपको मिलती है जानकारी बढ़ते गिरते स्टॉक्स के बारे में और साथ ही मिलता है सुझाव हमारे खास एक्सपर्ट्स के जरिए। तो चलिए सीधा जुड़ते हैं पंकज रांदर जी के साथ और जानते हैं कि आज वो आपके लिए कौन सा पोर्टफोलियो पिक लेके आए हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार जी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। थैंक यू जी सर, कौन सा स्टॉक लेके आए हैं व्यूअर्स के पोर्टफोलियो के लिए जो आने वाले टाइम पे अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है? जी। कंचन जी, सबसे पहले तो आपके और आपकी सारी टीम को बहुत बधाई हो कि कल हम लोगों ने लाइफ टाइम हाई छू लिया आफ्टर जी 142 स्ट्रेट सेशंस जाने के बाद में, जो इतने दिनों से जी वेटिंग था। और एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हम लोगों को वहां से मिल चुका है मार्केट को। राइट सो राइट। जैसे ही हम लोग फर्दर मूवमेंट की बात करेंगे मार्केट के अंदर, तो यहाँ से मार्केट कहीं पे भी ड्रॉप डाउन दिखने का आसार कम है। बट मैं इसमें थोड़ा मिड कैप और पीएसयू सेक्टर के अंदर मैं जाना पसंद करूंगा। मेरी जो टॉपिक रहेगी वो कोल इंडिया। कोल जी इंडिया जो करंट मार्केट प्राइस इसका 226 टू 27 के करीब करीब अभी चल रहा है। जी एंड अगर हम लोग पहले चार्टिकली अगर बात कर लेंगे इसकी, तो चार्ट्स के ऊपर एक डिसेंडिंग ऑर्डर का एक ब्रेकआउट देखने मिला है। 60 मिनट चार्ट्स और एक दिन के चार्ट्स के ऊपर ये काफी अट्रैक्टिव लग रहा है अभी। इनफैक्ट कल का जो सेशन था उसके अंदर एक वॉल्यूम का जो एक्शन देखने मिला है वो काफी जबरदस्त देखने मिला है। पिछले 5-6 दिन का कुल मिलाकर जितना वॉल्यूम है, उतना कल अकेला एक ही दिन में वॉल्यूम पिक हुआ है। आरएसआई का एक अच्छा खासा डाइवर्जन हम लोगों को देखने मिला है, जो कि 30 से जो निकल कर एक 42-43 की रेंज में पॉजिटिव डाइवर्जन के साथ में आया है। पिछले कुछ दिनों के अंदर हम लोगों ने जिस तरीके की गिरावट इस स्टॉक के अंदर देखी थी, स्पेशली 31 मई के बाद में, ये स्टॉक कंटिन्यूअसली एक गिरावट के साथ में ये ट्रेड कर रहा था। और एक अच्छे खासे गिरावट के बाद में कल ही इसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। अगर स्टॉक की ओवरऑल अगर पोजीशन की बात करेंगे, तो ये 20 डेमा के नजदीक आकर स्टेबल हो चुका है स्टॉक। तो वॉल्यूम्स और सारे पैरामीटर्स को अगर हम लोग ध्यान में रखते हैं, तो ये 227.25 का क्लोज दिया हुआ है। 225-226 की रेंज में एक आइडियल बाय इसका रिकमेंडेशन रहेगा, जिसका शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉप लॉस जो है 210 के स्टॉप लॉस के साथ में हम लोगों को इसको अपने डीपी के अंदर रखना चाहिए। एंड जी टारगेट वुड बी मैसिव लाइक 285 एंड 310। जी। तो ये बात आपने करी चार्टिकल पैटर्न के तौर पे, टेक्निकली कैसा लग रहा है सर इस टाइम पे? अगर हम फंडामेंटली स्टॉक को देखें, कोल इंडिया को देखें, तो फंडामेंटल्स क्या बोलते हैं स्टॉक के? जी। सबसे बेसिकली एक चीज हम लोगों को समझ में आनी चाहिए यहाँ पे कि मैं ये स्टॉक टेक्निकली रिकमेंड करने से पहले मैं इसके कुछ फंडामेंटल्स भी चेक करता हूँ हमेशा से। तो स्टॉक का जो पी है वो बिलो 5 चल रहा है। जी एंड फंडामेंटल्स की ओर अगर हम लोग बात करेंगे, तो ये एक मोनोपोली प्रोडक्ट है। 92% कोल ये अकेला कोल इंडिया बनाती है पूरे भारत में, और फिर इसके डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। मार्केट की जिस तरीके का मार्केट कैप है इसका, ये 1,40,000 करोड़ से भी ज्यादा हम लोगों को देखने मिलता है। एंड चूंकि ये पीएसयू रहता है, तो इसके अंदर डिविडेंड यील्ड भी काफी अच्छी हम लोगों को देखने मिलती है, जो कि 8.91 करीब करीब 9% के आसपास जितनी इसकी डिविडेंड यील्ड है। अगर हम जी कंपनी की बाकी फंडामेंटल्स की अगर हम लोग बात करेंगे, तो डेट फ्री कंपनी है ऑलमोस्ट। एंड इसके डिविडेंड यील्ड की हम लोग अभी बात कर चुके हैं। और 32% का CAGR, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अगर पिछले 5 साल का आप अगर CAGR देखेंगे कंचन जी, तो ये 32% का CAGR है। मतलब कोई भी पैमाने में किसी भी एसेट क्लास के अंदर अगर 15% 16% के रेंज में 10 साल तक का अगर CAGR अगर मिलता है, तो वो कहानी बहुत लंबी जाती है। और इसके पिछले 5 साल का ही CAGR अगर 32% के ऊपर से है, तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सिर्फ गवर्नमेंट का ज्यादा इन्फ्लुएंस होने के कारण इस तरीके के स्टॉक्स नहीं बढ़ रहे थे। लेकिन चूंकि अब टेक्निकली भी ये ब्रेकआउट दे चुका है और फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली 5 का पी, 5 से नीचे पी है, डिविडेंड यील्ड अच्छी खासी है।
CAGR बढ़िया लग रहा है रिटर्न, और टेक्निकली भी अच्छा लग रहा है। तो 380 285 और 310 ऐसे 2 टारगेट्स के लिए महज़ यहाँ से 15-16 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस है, उतना मेंटेन करना है। और 1:5 1:6 तक के यहाँ से 1500 रिवॉर्ड हम लोगों को इसके अंदर देखने मिल सकते हैं। इट्स अ हाई कन्विक्शन ट्रेड फ्रॉम माय साइड। जी, तो सर ने बता दिया है कि फंडामेंटली स्टॉक कैसा लग रहा है। टेक्निकली तो सर पहले ही बता चुके थे और एक्सपर्टीज भी है सर की टेक्निकली काफी। सर अब बात करी जाए, इस कंपनी के सामने कौन सी कंपनीज आती है, यानी कंपनी के पेयर्स में कौन सी कंपनीज है? अगर वैसे देखा जाए कंचन जी, तो काफी बड़ी-बड़ी कंपनीज इसके मतलब होड़ में रहती है। जैसे कि अगर हम लोग सिर्फ पेयर कंपैरिजन की बात करते हैं और गवर्नमेंट कंपनीज की अगर हम लोग बात करते हैं, तो एनएमडीसी जैसा स्टॉक है जो एक कोर कॉम्पिटिटर के तौर पे देखा जाता है। एनएमडीसी स्टील जैसे स्टॉक्स है, जीएमडीसी जैसे सेम सेगमेंट में है। तो इस तरीके के स्टॉक्स है। इवन अगर हम लोग प्राइवेट प्लेयर्स भी अगर इसके अंदर देखते हैं, तो वेदांता जैसे स्टॉक्स है, संदूर मैग्नी मैग्नीज करके जो एक स्टॉक है, वो इसके अंदर काफी लंबे समय से इनको compete करता है। लेकिन कोल के अंदर जिस तरीके की कोल इंडिया की मोनोपोली है, तो ये बाकी सारी चीजें बहुत फीकी होती है। वेदांता भी कंपैरेटिवली बहुत अच्छा स्टॉक है, जिसका पीई करीब करीब 10 के करीब है, पौने 10 के करीब है। तो पीई से एक हम लोग वेदांता को एक पेयर कंपटीटर के तौर पे हम इसको देख सकते हैं। एनएमडीसी का पीई अगर 7% के करीब करीब 6.5% के करीब भी चल रहा है, लेकिन प्राइस एक्शन जो है वो कोल इंडिया का ज्यादा है, एनएमडीसी से काफी बेहतर है। जी, तो कंपनी के बारे में सारी की सारी डिटेल्स पंकज जी ने हमें दे दी है, चाहे वो फंडामेंटली हो, चाहे टेक्निकली हो, चाहे कंपनी के पेयर्स हो या कंपनी के सामने कौन सी कंपनी compete करती है। सर इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हैं व्यूअर्स के साथ? जी, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर यही है कि मैंने अपने पोर्टफोलियो में तो मैंने ये स्टॉक अभी तक लिया नहीं है, लेकिन ये सुझाव है सारे मेरे जो पेड क्लाइंट्स हैं, जो मेरे से सारा टाइम जुड़े हुए रहते हैं स्टॉक से रिलेटेड, तो इनको हम लोगों ने रिकमेंड कर चुके हैं पिछले ही हफ्ते। तो ये मेरे पोर्टफोलियो का फिलहाल हिस्सा नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ये जरूर मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकता है। जी, तो सर ने डिस्क्लेमर भी दे दिया और बहुत ही बढ़िया स्टॉक आपके पोर्टफोलियो के लिए सजेस्ट भी कर दिया। थैंक यू सो मच सर आपका हमारे शो में आने के लिए, बढ़िया सुझाव, बढ़िया जानकारी हमारे व्यूअर्स को देने के लिए। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच कंचन। तो ये थे पंकज जानदर जी जो लेके आए थे आपके पोर्टफोलियो के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक। ऐसे ही अलग अलग स्टॉक की जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो पोर्टफोलियो पिक के साथ। धन्यवाद।